हे अर्जुन, जो मुझ परमेश्वर को हर समय स्मरण करता है तो उसे मैं इस मृत्यु संसार सागर से पार उतार देता हूं। और भवामी न चिरा पार्थम, बिल्कुल देर नहीं करता हूं पार्थ, हे अर्जुन देर नहीं करता हूं, शीघ्र ही उसके मनोकामना को पूर्ण करता हूं। भवामी न चिरा पार्थम मैया वेशित चेतसाम। तो कहने का आशय यह है कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, सुबह और शाम ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। भगवान श्री कृष्ण का अपने हृदय में ध्यान करें। सुबह और शाम अपने माथे पर केसर और सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं। अपने पास पीले रंग का रेशमी रुमाल हर समय रखें और जब भी संभव हो तो भगवान श्री कृष्ण को पीले वस्त्र अर्पित करें। पूजा आराधना में मन लगाएं, सात्विक रहें और जब भी संभव हो तो वृंदावन जरूर जाएं। अगर आप खाने पीने का व्यापार करते हैं तो आपको साल में 2-4 बार वृंदावन जाना चाहिए। वृंदावन की रज का आपको प्रयोग करना चाहिए। जमुना जी का दर्शन पूजन करना चाहिए। बांके बिहारी, राधा वल्लभ, इन सब का दर्शन पूजन करना चाहिए। गिरिराज की परिक्रमा करनी चाहिए। साधु संतों की सेवा करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब आगे जान लेते हैं वृषभ राशि के राशि वालों के बारे में कि उन्हें अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। आइए जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी शुक्र होता है। जो सच्चा और खांटी वृषभ राशि का जातक होगा उसका चेहरा थोड़ा सा लंबाई लिए हुए होगा और थोड़ा सा गाल पिचका होगा, थोड़ी सी निकली हुई होगी। तो समझ लीजिएगा कि एक वृषभ राशि का जातक है। ऐसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा या तो दिन के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए, या तो अगर नहीं दिन के हिसाब से कपड़े पहन सकते हैं तो कोशिश करें कि सफेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए। समी का पेड़ अपने घर की पश्चिम दिशा में शनिवार को लगा लेना चाहिए और शनिवार को समी के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाने की व्यवस्था कर देनी चाहिए और रोज सुबह शाम कनकधारा स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। और हो सके तो किसी देवी के शक्तिपीठ में, जैसे विंध्यवासिनी, वैष्णो देवी, कोल्हापुर और तुलजा भवानी, कामाख्या, ऐसे किसी देवी के शक्तिपीठ में जा करके पूजा आराधना साल में एक बार जरूर करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं कॉस्मेटिक्स और श्रृंगार से जुड़े बिजनेस के बारे में कि इनको कौन से उपाय करने चाहिए, ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो भाई, अब कॉस्मेटिक माने श्रृंगार प्रसाधन की वस्तुएं, ये महिलाओं से संबंधित कारोबार है। ये शुक्र प्रधान है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने कपड़े का व्यवसाय शुक्र के लिए बताया तो अब कॉस्मेटिक का भी व्यवसाय। अरे, दिव्यांगना वाहन वस्तुभूषा चिंता तु कार्या भृगुणा बुधेंद्र। दिव्यांगना मतलब सुंदर युवतियां भी जो है वो मेकअप करती हैं, कॉस्मेटिक का यूज करती हैं। इसलिए शुक्र ग्रह की प्रधानता है कॉस्मेटिक के सामान में। इस पर कहीं न कहीं थोड़ा सा चंद्रमा भी अपना प्रभाव डालता है। तो जो लोग इस तरह का बिजनेस करते हैं उनको तरक्की पाने के लिए अपने कार्य क्षेत्र में माँ लक्ष्मी की एक चांदी की छोटी सी प्रतिमा जरूर स्थापित करनी चाहिए और हर सुबह माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर गुलाब की पंखुड़ियाँ और गुलाब के सुगंध वाला इत्र अर्पित करना चाहिए और ओम श्रीम श्रीयै नमः इस मंत्र का जितना संभव हो सके उतना जप करना चाहिए और हर शुक्रवार की शाम माँ लक्ष्मी को सफ़ेद सुगंधित फूल अर्पित करना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। तो अब आगे जानेंगे राशि के मुताबिक तो मिथुन राशि के सभी कारोबारी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या ऐसा उपाय करें जिनसे उन्हें तरक्की मिलेगी, ये जान लेते हैं। देखिए, अगर आपकी मिथुन राशि है और अगर आपकी नाक तोते की तरह है तो आप पक्का मानिए कि आपकी मिथुन राशि है। प्रत्यक्ष समीरा सुखभा द्विपाना द्वंद्वम दुमूर्तिम विषमोदयोष्णस मध्य प्रजा संघ वनस्त शूद्रो स्निग्ध दिने तथोग्रह। जिनका चेहरा जो है ये
नाक के ऊपर चौड़ा और नीचे एकदम पतला हो जाता है और नाक तोते की तरह होती है, वो मिथुन राशि वाले होते हैं। ये कम बोलते हैं। इनकी स्किन जो होती है वो मतलब कि जो है बहुत अच्छी होती है। अगर नाखून से भी खरोच लगाइए तो इनके स्किन पे दाग नहीं आता है। लेकिन ये बोलते बहुत कम हैं मिथुन राशि वाले। तो अगर आप मिथुन राशि के बिजनेसमैन हैं तो आपको चाहिए कि आप रोज सुबह उठ करके पहला काम करें कि स्नान करने के बाद सूर्य को जल दें और गायत्री मंत्र के कुछ मंत्रों का जप करें और कोशिश करें कि सप्ताह में 1-2 दिन मूंग की दाल जरूर खाएं और अपने हाथ से 1-2 समी के पेड़ जरूर लगाएं। समी और पीपल के पेड़ की पूजा आप अनवरत करें और शनि के मंत्रों का जप शनिवार के दिन ओम संग शनश्चराय नमः इस मंत्र का जप आपको सुबह शाम 10 माला जरूर कर लेना चाहिए। इससे हर समय आपको सफलता मिलती रहेगी, आपका मन प्रसन्न रहेगा, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा और आप आगे बढ़ते रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं उनकी जिनका प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन या ठेकेदारी से जुड़ा कारोबार है। इनको क्या कुछ खास उपाय करना चाहिए, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखो, प्रॉपर्टी का व्यवसाय तो वही लोग करते हैं, रियल इस्टेट के काम में वही लोग ज़्यादा जाते हैं, ठेकेदारी का काम वही लोग करते हैं जिन लोगों का मंगल ग्रह बहुत अच्छा होता है, जिनके चंद्रमा से 10वें स्थान पर या लग्न से 10वें स्थान पर मंगल का आधिपत्य होता है, वो लोग रियल इस्टेट के काम में ही लगे होते हैं। इन कारोबार को करने वाले लोगों की कुंडली में मंगल अगर कमज़ोर हुआ तो उनका कारोबार डूब जाता है और ऐसे लोग प्रॉपर्टी के कारोबार में इतना डूब जाते हैं कि उन्हें मतलब कि ज़िंदगी बोझ लगने लगती है। इसलिए रियल इस्टेट का कारोबार करने के लिए सबसे पहले मंगल की स्थिति का जांच करवा लेना चाहिए। अगर मंगल ठीक है, अगर मंगल दशम भाव को प्रभावित कर रहा है, मंगल की स्थिति उच्चस्थ है, तभी प्रॉपर्टी के काम में हाथ लगाना चाहिए, वरना पीछे हट जाना चाहिए। और हाँ, अगर आप बिल्डर हैं तो आप अपने शनि को भी देख लें। शनि आपका शुभ है तभी आपको कंस्ट्रक्शन का भी काम सूट करेगा। अगर शनि ठीक नहीं है तो कंस्ट्रक्शन में आप ठेका लेंगे 2 करोड़ का और उसमें पूंजी लग जाएगी 2.5 करोड़, आप घाटे में हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इसलिए अगर शनि आपके लिए लाभकारी है और आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, बिल्डर का काम कर रहे हैं, तो आप अपनी शर्तों पे काम करेंगे, कोई आपको दबाकर काम नहीं करवा पाएगा और आप निश्चित रूप से लाभ में रहेंगे। लाल रंग की हनुमान जी की प्रतिमा अपने कार्य क्षेत्र में आप स्थापित कर सकते हैं जहां आपका ऑफिस है, और हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दिया पीतल के दिए में रख करके और कलावे की बत्ती डालकर जलाना चाहिए। थोड़ी तेज आवाज़ में हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना चाहिए। मंगलवार को मजदूरों को हलवा पूड़ी खिलाना चाहिए। इससे कंस्ट्रक्शन के काम में लगे हुए लोगों को कभी लेबर प्रॉब्लम नहीं आती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कर्क राशि के सभी कारोबारी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या उपाय करें, ये जान लेंगे पंडित जी से। देखिए, यदि आपकी भी कर्क राशि है तो आपको चाहिए कि भगवान विष्णु और शिव जी को आप हर समय स्मरण करें, पूजन करें। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र जरूर समर्पित करें। उन्हें जो भी प्रसाद आप चाहें उसमें तुलसी का पत्ता जरूर चढ़ाएं और भगवान शिव जी को पका हुआ चावल का भोग लगाएं, उसमें बेलपत्र रख दें। सफ़ेद रंग का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। भगवान विष्णु को पीले कपड़े, पीले पोशाक अगर आप समर्पित कर रहे हैं तो आप मान लीजिए कि आपने अपने अंतिम यात्रा की बहुत अच्छी तैयारी की है। अपने माथे पर हल्दी का तिलक लगाना, या अगर संभव हो और केसर मिल जाती है आपको और मलयागिर चंदन मिल जाता है तो केसर और मलयागिर चंदन को पत्थर पर घिस करके उसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु के माथे पर और चरणों पर लगाइए। उसके बाद वही तिलक आप अपने माथे पर लगाइए। 1 साल तक ये नियम आप करके देखिए, फिर देखिए आपकी ज़िंदगी कैसे चलती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो वक्त हो चला है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपके भी कारोबार की बात करेंगे, तो कहीं मत जाइए और ध्यान से देखते रहिए आज का कालचक्र।